प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 का दूसरा भाग एवं तीसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न 2 का पहला भाग हल किया जा चुका है, तो आज हम प्रश्न संख्या 2 का दूसरा एवं तीसरा भाग हल करेंगे। प्रश्न इस तरह है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। आपको बताया गया था कि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम इसे एचसीएफ और एलसीएम साधारण विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे और फिर उसी से एलसीएम भी। और इसकी सत्यता की जांच के लिए जो दी हुई संख्या है इसका गुणनफल और जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होना चाहिए, तब इसकी सत्यता की जांच होगी। तो यहाँ पर हम प्रश्न संख्या 2 अब हल करते हैं। 510 और 92 का हमें सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना होगा। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या 510 है। 510 इस तरह लिखेंगे। अब इसके पश्चात आप विभाज्यता के नियम से हम इसे किस संख्या से काटें। यदि किसी संख्या के अंत में 0 है या 5 है तो संख्या 5 से कटेगी। यदि 0 है तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर संख्या के अंत में 0 है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए हम इसे 2 से काटेंगे पहले। तो 2 से काटने पर आप इसे भाग भी दे सकते हैं। 2 दूना 4 और 1 बचा, 2 पंचे 10, पुनः 1 बचा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखें संख्या के अंत में 5 है तो यह संख्या निश्चित 5 से विभाजित होगी। तो 5 से हम विभाजित करेंगे और 5 से इसे भाग करने पर 5 25 और 5 एकन्नम 5, पुनः 51 है। इसे आप 17 या 3 से काट सकते हैं क्योंकि 17 के पहाड़े में है तो 3 से कटेगा। 3 एकन्नम 3 और 2 बचा, 3 सते 21। अब पुनः इसे 17 से काटें। 17 एकन्नम 17। तो यहाँ से 510 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2, 5, 3 और 17, आप इसे इस तरह लिखेंगे। 510 बराबर हो जाएगा 2 और 3, क्रम से लिख लें, 5 और 17। अब इसी तरह हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्या के अंत में 2 है तो 92 संख्या निश्चित 2 से डिवाइड होगा। तो हम 2 से काटेंगे। 2 का पहाड़ा 9 में पढ़ेंगे, 4 बार जाएगा, 2 चौको 8 और 1 बचा, इसके पास लिखेंगे 2 के तो हो जाएगा 12, 2 छंग 12। पुनः 2 से काटेंगे क्योंकि संख्या के अंत में 6 है तो यह निश्चित 2 से डिवाइड होगा। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब संख्या 23, यह 23 से ही विभाजित होगा क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, स्वयं से विभाजित होगी। 23 एकन्नम 23। तो 92 का जो फैक्टर आया है 92 बराबर ये हो जाएगा 2। यहाँ पर 2 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 बार है और उसके बाद 23। तो हम एचसीएफ सबसे पहले ज्ञात करेंगे। एचसीएफ हमें ज्ञात करना है 510 और 92 का। तो जो कॉमन है वह संख्या 2 है और उसमें न्यूनतम घात जो 2 की पावर 1 है, तो इसका एचसीएफ केवल 2 प्राप्त होगा। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम 510
और 92 का हो जाएगा। जो कॉमन संख्या है उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो यहाँ पर 2 की घात 2 यानी बड़ी घात लेंगे। उसके बाद जो अन्य बड़ी घातें हैं 3, फिर 5, फिर 17, यानी जो कॉमन नहीं है उनको भी हमें लिखना है। और ये 23। अब सबको गुणा करेंगे तो 2 को 2 बार गुणा कर लें तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, पंचे 60। और 60 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 छक्का 102 और ये 23। 102 के बाद एक जीरो भी रहेगा, 1020 और 23। अब इसका यहाँ पर गुणा कर लें इस तरह। 1020 को हम 23 से गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 एकन्नम 3 और 2 से गुणा करें, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकन्नम 2। अब जोड़ लें तो ये हो जाएगा 0, 6, 4, 3, 2। तो आ गया गुणा करने पर 23, 46 0। यहाँ पर लिखेंगे 23, 46 0। तो ये एलसीएम आया 23, 46 0। यह इसका एक आंसर आया और यह CF 2 आया। अब हमें यह CF और LCM ज्ञात करने के पश्चात अब इसकी सत्यता की जांच करना है। तो यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर CF इंटू LCM, इस सूत्र का प्रयोग करना है। और जो हमें दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे जांच संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92 और यह CF निकाला गया है 2 और LCM है 23, 46 0। अब इसका 510 का 92 में गुणा करेंगे। यहाँ पर रफ कार्य इस तरह कर लेते हैं, 510 गुणे 92 गुणा कर लें, 2 शून्य शून्य, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 9 से गुणा करें, 9 शून्य शून्य, 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45। जोड़ लें 0, 2, 9 और 5 1 6 और ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर गुणा करने पर आया 46 920 संख्याओं का गुणनफल। अब इसे गुणा करें, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 के 2, इसमें एक जीरो साथ में, 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 के 2, 2 चौको 8, एक हो जाएगा 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल आया है वह CF और गुणे LCM के बराबर है। तो इसकी सत्यता की पुष्टि होती है, अर्थात LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष के बराबर आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसका भाग 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग है 336 और 54। इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो सबसे पहले संख्या 336 है। 336 इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए संख्या के अंत में 6 है, तो 6 2 का गुणज है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 से ये विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इससे भाग करेंगे, 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16,
यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह ना समझ में आए तो आप भाग भी कर सकते हैं, और भाग करने पर भागफल 168 आएगा। पुनः 8 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से काटें पुनः, तो यहाँ पर 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। पुनः 4 है, 2 से विभाजित होगा। 2 चौको 8, 2 दूना 4। अभी भी 2 है तो 2 से विभाजित होगा। 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2। तो इस तरह से अब यह 3 से विभाजित होगा, यानी 3 के पहाड़ा में 21 आता है, तो 3 सते 21। और अंत में यह 7 से विभाजित हो जाएगा, 7 एकन्नम 7। अब इसी तरह 54 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्या के अंत में 4 है तो यह 2 से विभाजित होगा। आप 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सते 14। अब यहाँ पर देखें, यह संख्या 3 से कटेगी। 3 के पहाड़े में 27 होता है, तो 3 से काटेंगे, 3 नवा 27। पुनः 3 से काटें, 3 त्रिक्का 9। अब भी 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3। तो इस तरह से 336 का जो फैक्टर आया है अभाज्य गुणनखंड, 2 की पावर है 1, 2, 3, 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, गुणे 3 और 7 लिखेंगे। और 54 के लिए 3 की पावर 3 है, 2 गुणे 3 की पावर 3, यानी 3 बार है। अब इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है 336 का, 336 और 54 का। इस तरह 336 54 कामा है, तो यहाँ से जो HCF है इसमें न्यूनतम घात, यानी 2 उभयनिष्ठ है और न्यूनतम घात है 2 की पावर 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 1। और 3 में उभयनिष्ठ है 3 संख्या, और पावर इसकी लिखेंगे 3 की पावर 1, न्यूनतम घात लिखेंगे, तो गुणा करने पर 2 तिहाई 6 आएगा। तो 336 और 54 का HCF आया 6। तो एक आंसर ये मिला आपका। अब हमें निकालना है LCM। LCM निकालना है इसी का, 336 और 54 का। तो यहाँ पर जो संख्याएं 2 उभयनिष्ठ है और इनकी इस बार अधिकतम घात लेना है, यानी जब हम लघुत्तम निकालते हैं तो उसकी संबंध संख्याओं की अधिकतम घात लेंगे, तो अधिकतम घात है 2 की पावर 4 गुणे, और 3 में अधिकतम घात है 3, तो 2 की पावर 3 की पावर 3 और 7। तो सभी संख्याओं को लिखने के बाद इसको हल करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16। और 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, और 27 को 7 से गुणा करना है। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 16 सत्ते 112, 112 को 27 से गुणा कर लें इस प्रकार, 7 दूनी 14 की 4, 7 एकन्नम 7 एक 8, और 7 एकन्नम 7, 2 से गुणा करें, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, जोड़ लें 4, 8 4 12, 7 2 9 1 10, और ये हो जाएगा 2 1 3, तो आ जाएगा 3024। तो इसका जो LCM आया 3024। तो इसका एक आंसर और आया LCM। हमसे HCF और LCM पूछा गया, तो HCF 6 आया और LCM 3024 आया। अब इसकी सत्यता की जांच करना है, तो जांच के लिए लिखेंगे जांच। दिया गया है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का
का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इस तरह तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन सी हैं? 336 पहली संख्या है और दूसरी संख्या है 54। इनका गुणनफल आना चाहिए HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो HCF है 6 और LCM है 3024। तो इसका गुणा करेंगे 6 चौक 24, 6 से गुणा कर लें 6 चौक 24 की 4, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़े तो हो जाएगा 14 और 6 तिरिक 18। इस तरह अब यहाँ से 336 और 54 का गुणा कर लें तो यहाँ पर रफ कार्य करेंगे 336 और गुणा करेंगे 54 से 54। तो 4 छंग 24 के 4, 4 तेई 12, 2 हासिल 14 हो जाएगा, 4 तेई 12, 1 हो जाएगा 13, 5 छंग 30 की 0, 5 तेई 15 3 18, 5 तेई 15, 1 हो जाएगा 16। अब जोड़ लें तो हो जाएगा 4 4 8 3 11 कि 1 और ये हो जाएगा 6 1 7 और 1 हासिल 8 1। तो यहाँ पर गुणा करने प्राप्त हुआ 18,144। तो हम देखते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM के गुणनफल के बराबर है, अर्थात LHS यानी बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष RHS के बराबर है। तो पूर्णतया ये सत्य है। तो प्रश्न संख्या 2 के तीनों भाग हल कर दिए जा चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।